वेलकम दी बैक वेलकम। स्वागत है आपका एक और वीकली पॉडकास्ट की वीडियो में। बहुत समय से हम यहाँ पे नहीं आ रहे थे, ना लाइव आ रहे थे, ना कोई खबर थी, ना कुछ थी। बीच में हम कुछ बीमार भी पड़ गए थे और माइक भी नहीं थी, तो न्यू माइक भी आ गई है। आवाज़ कैसी जा रही है बता देना। और स्टार्ट करेंगे हम लोग वीकली पॉडकास्ट से। अब से रेगुलर वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी। हर एक नॉलेजेबल वीडियो हर एक दिन जैसे चढ़ती है वैसे हर एक दिन नॉलेजेबल वीडियो चढ़ेगी। एक वीडियो स्पेशल वीडियो आएगी हफ्ता में, और वीकली पॉडकास्ट हर एक हफ्ता होते रहेगी। अब हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाने वाले हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या है। ये हफ्ता में हम सिर्फ और सिर्फ 2 दिन लाइव आए हैं, ज़्यादा नहीं, 2 दिन लाइव आए हैं। 2 दिन के लाइव में हम लोगों का पोर्टफोलियो क्या रहा, लॉस में या फिर प्रॉफिट में हम लोग दिन को क्लोज करते हैं, वो भी 2 दिन के ट्रेडिंग में। हम लोग ये पहले देख लेते हैं, तब हम लोग एक्चुअली वीडियो स्टार्ट करेंगे कि अगले हफ्ते के लिए मार्केट को क्या देख सकते हैं। गोल्ड में, बीटीसी में, यूरो यूएसडी में, हर एक पेयर में। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला दिन से। जब हम पिछला दिन में आते हैं, ट्रेड लेते हैं, तो क्या होता है क्या नहीं। जैसा कि हमने बताया भाई कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 दिन ट्रेडिंग किए हैं। 2 दिन के ट्रेडिंग में प्रॉफिट बता देते हैं, लॉस बता देते हैं, कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। पहला ट्रेड से स्टार्ट करोगे जो कि थर्सडे के दिन लिया गया था, ठीक है। थर्सडे के दिन ये 110 पिप का टिपी जाता है। लॉजिक सिंपल सा रहता है, मेरे चैनल पे बायस के खिलाफ नहीं ट्रेड लिया जाता है। बायस सेलिंग का था। हम लोग सिंपल सा वेट करते हैं क्वांटम बाइंग जोन का, सेलिंग जोन का सॉरी, और वहाँ पे मार्केट आती है और हम लोग ट्रेड में इंटर लेते हैं और 110 बिप छापते हैं। जाकर लाइव पड़ी हुई है, लाइव में पड़ी हुई है, लाइव देख सकते हो जिसको जिसको शक है, ठीक है। 110 पिप पहला ट्रेड में आते के साथ छापते हैं। अब आगे चलते हैं कि आगे कब ट्रेड लिया गया है। आगे देखोगे कि सेलिंग सेम थी, ठीक है, सेलिंग वही थी। क्वांटम जोन पे आती है, क्वांटम सेलिंग जोन पर आती है, वहाँ से ट्रेड पंच करते हैं। हालांकि मार्केट यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि मार्केट गिरी, नो डाउट गिरी। ये भी क्या मेरा ही लेवल है जहाँ से ये 100 पिप गिरी, और फिर ये लिक्विडिटी स्वीप कर कर फिर ये गिरी। मार्केट को गिरना था, लेकिन हम लोग जहाँ एंट्री लेते हैं यहाँ पे क्वांटम सेलिंग जोन पे, यहाँ पे एक 20 पिप का एसएल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। एसएल भी दिखा रहे हैं, टीपी भी दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है, ठीक है। एक एसएल जाती है तो भाई हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ था। कल के दिन जिसको जिसको कुछ सीखना है, तो कल जब हम लाइव किए थे लंदन सेशन, नहीं न्यूयॉर्क सेशन, न्यूयॉर्क सेशन में जाकर ये कल का ट्रेड देखना, कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया चीज़ सीखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्वांटम सेलिंग जोन बायस अगेन मैं बोलना चाहूँगा, बायस सेलिंग का था। हम लोग सेलिंग में बैठे हुए थे, आती है सेल, एक पंच करते हैं ट्रेड और 70 पिप का टारगेट रखते हैं जो कि अचीव हो गई है, ठीक है। 70 पिप का ट्रेड ये अचीव हो गई है एक्स यूएसडी में। और क्या बोले हुए थे कि ये एक लेवल है जो मार्केट को रोक सकती है ये लेवल तक जाने में, और यहाँ से एक्चुअली सेलिंग दिखा सकती है। अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि जाकर देखो, कुछ सीखने को मिलेगा। कल के लाइव जाकर देखो, कुछ सीखने को मिलेगा। आप भगा कर देखो, ये ट्रेड तक आकर देखो, कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर कुछ सीखना है आप लोगों को तो जाकर देखो, ये लाइव जाकर देखो, तब समझ में आएगी। आप देखो कि ये एक्चुअली लेवल टच करती है, 1 मिनट में चोच होती है, चोच होने के बाद क्वांटम सेलिंग जोन का फॉर्मेशन होती है, क्वांटम सेलिंग जोन का फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड लेते हैं, वो एसएल चली जाती है। फिर हालांकि ये फिर से वही लेवल टच करके मार्केट गिर जाती है, लेकिन हम जो है वही चीज़ दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक और एसएल चली जाती है कल के दिन ही, तो यहाँ पे एक और 25 पिप का एसएल लग जाती है। ये रही एक्स यूएसडी का ट्रेड। अब आप लोग यहाँ पे बताओ
क्या अगर हम इतना इतना प्रॉफिट छाप सकते हैं तो क्या हम इतना इतना एसएल नहीं दे सकते हैं? 20 पिप 25 पिप एसएल दे सकते हैं तो 70 पिप और 110 पिप छाप भी तो सकते हैं भाई। तो हम प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग जाकर खुद प्लस माइनस कर लो, ठीक है। और बाकी हम अगला ट्रेड में चलते हैं बीटीसी में। बीटीसी में भी हाँ 2 दिन में ट्रेड लिया गया है। बीटीसी में कैसा कैसा ट्रेड लिया गया है देख लो, ठीक है, ताकि आप लोग एक क्विक रिमाइंडर की तरह समझ में आ जाए। ये देखो हम लोग एक ट्रेड लेते हैं लेकिन ये 1:1 जाती है, रिस्क फ्री ट्रेड जाती है, तो इसको लिखते नहीं है, ठीक है। बीटीसी में ट्रेड हम लोग लेते हैं तो इसको लिख नहीं रहे हैं क्योंकि ये भाई रिस्क फ्री है ट्रेड, तो इसको लिखते नहीं है। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ था। आगे अगेन टीपी यहाँ तक का जाकर देख सकते हो, टीपी यहाँ तक के लिए था लेकिन मार्केट में हम बुक करवा दिए थे 50 पिप के आसपास, 50 पिप के आसपास, ठीक है। बोला गया था कि ये लेवल रोक सकती है, एक छोटा सा लेवल है जिसको रोक सकती है मार्केट, तो वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट यानी कि 80% को बुक मारने के लिए बोल दिया गया था, तो इसको हम क्रेडिट के तौर पर लेंगे हम 50 पिप, ठीक है। 50 पिप और एक ट्रेड, और देखो ये बाइंग एरिया से कितना बढ़िया एक ग्रीन कैंडल बनाती है और अप ट्रेंड लेवल भाई एक नंबर काम कर रही है। क्वांटम जोन, क्वांटम सेलिंग जोन, क्वांटम बाइंग जोन, लेवल बढ़िया काम कर रही है। बस डर को ख़त्म करना है और रिस्क लेना है। अगेन कल के दिन ये ट्रेड जाकर देख सकते हो, जिसको डाउट लगेगी जाकर देख सकते हो ये ट्रेड हम लोग कैसे लिए थे और किस लॉजिक पे लिए थे, ठीक है। हम यहाँ पे ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने के लिए नहीं आए हैं, आपको प्लस माइनस दिखाने के लिए आए हैं कि 2 दिन के ट्रेडिंग में कितना प्लस आया कितना माइनस आया। अगेन ये 90 पिप ट्रेड, 90 पिप प्लस में, यहाँ देखो। अब इसको क्या हम वीडियो बना रहे थे भाई, ठीक है, अभी हम लोग वीडियो जब बना रहे हैं क्या इसको ड्रैग कर कर यहाँ तक नहीं दिखा दिया जा सकता था कि भाई 200 पिप अचीव करते हैं? नहीं भाई, लेकिन जो टारगेट हमने दिया था वही टारगेट को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे 90 पिप। बीटीसी में सब बढ़िया है, कहीं माइनस नहीं लगा है, ठीक है। एक रिस्क फ्री गया उसको माइनस और प्लस में नहीं ली जोड़ेंगे। अब एक और ट्रेड लिया गया है यूएसडी जेपीवाई में। 2 दिन से ट्रेड लेने का कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे ट्रेड मिल नहीं रही थी, ठीक है। बाइंग एरिया टच नहीं कर रही थी, बाइंग एरिया टच नहीं कर रही थी, लेकिन बायस के खिलाफ तो जाने वाले नहीं है। कल के दिन हम लोग एक बाइंग करते हैं, ठीक है। अभी भी ये एसएल नहीं ली है, इसका ओरिजिनल टीपी यही है, इसीलिए हम इसको दिखाना नहीं चाहते थे, ठीक है। लेकिन पार्शियल प्रॉफिट को बुक करवा दिए 80 पिप यहाँ तक, तो हम इसको लिखते नहीं हैं, बस आपको दिखा दिए हैं कि यूएसडी जेपीवाई में कुछ ऐसा ट्रेड लिया गया है। अब चलते हैं हम लोग, प्लस माइनस आप लोग कर लो कि हम लोग प्रॉफिट में हैं या फिर लॉस में हैं, हम नहीं जा रहे हैं इतना डिटेल में। हम लोग चलते हैं कि अगले हफ्ते के लिए मार्केट क्या हो सकती है और इम्पोर्टेंट लेवल कौन कौन से निकल सकती है। देखो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी गोल्ड कहाँ खड़ी है, अभी गोल्ड खड़ी है डाउन साइड, ठीक है। ये वीक देखकर मत जाओ, अभी डाउन साइड खड़ी है मार्केट, बाइंग साइड खड़ी नहीं है, ठीक है। बाइंग साइड कभी भी जा सकती है, हम बताएंगे कब जाएगी कब नहीं जाएगी, साथ में रहो, साथ में ट्रेडिंग करो, मालूम चल जाएगी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे क्या लिखे हैं, सेलिंग। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जाओगे, ये एक बाइंग एरिया पे खड़ी है, नो डाउट। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक थी, एक बार ये जा सकती थी, ऑर्डर ब्लॉक टच की थी, लेकिन अब देखो कि ये हो सकती है, ये फेक आउट भी हो सकती है भाई, कुछ भी हो सकती है, लेकिन तब तक हम लोग नहीं जाएंगे जब तक डेली टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन नहीं मिलती है अब ट्रेंड में घुसने के लिए, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ड्रॉ डाउन लिक्विडिटी अभी ये पेंडिंग है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से सेलिंग है, डेली टाइम फ्रेम में लेवल कोई नहीं निकल रही है, लेवल मत पारो, 4 आवर में आ जाते हैं, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम से भी सेलिंग ही देखनी है, बाइंग नहीं देखनी है। अगेन जब तक डेली हमको बायस बाइंग का नहीं मिलता है तब तक गोल्ड में रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के
सेलिंग करो, बाइंग मत करो, बाइंग मत करो। ठीक है, अब देखो कि 4 आवर के हिसाब से कौन सा लेवल निकल रही है। यहाँ पे चोचे देती है मार्केट, ये एक क्वांटम सेलिंग जोन, ये देखोगे इस हिसाब से ड्रॉ डाउन लिक्विडिटी के हिसाब से मार्केट लिक्विडिटी पे चलती है, तो ये लेवल अभी भी टच नहीं की है। हो सकता है कि इसका लिक्विडिटी स्वीप करे और मार्केट एक्चुअली सेलिंग में जाए, जो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन के साथ दिख रही है। ठीक है, तो 4 आवर में ये एक लेवल मार्क कर लो डायरेक्ट। ये यहाँ पे प्राइस नोट देख सकते हो, प्राइस नोट देखो और मार्क कर लो, कुछ इतना बड़ा जोन बन रही है। ठीक है, अब 1 आवर में कौन सा लेवल निकल रही है भाई, अब देखो 1 आवर में ये कितना चुमेश्वरी ट्रेड बनी है, टैप एंड गो। हम इतना समय तक तो लाइव नहीं रहते हैं, मेरा भाई दिन का बनता है तो निकल जाते हैं, लेकिन अगर लाइव रहते यहाँ पे 9 बजे के आसपास तो कितना चुमेश्वरी इसको ट्रेड धरते। और देखो भाई ये सब लेवल है, काम आ रही है, जरूरी है एग्जीक्यूशन का डर खत्म करने का। ठीक है, कल के दिन हम लोगों को सेलिंग देखनी है, ना कि बाइंग देखनी है। ठीक है, अब देखो कि अभी के लिए ये लेवल 1 आवर में कोई लेवल मार्क मत करो, क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं। ये लेवल से अभी बाइंग हो रही है, हम लोगों को सेलिंग देखनी है। सेलिंग कहाँ तक देखनी है, अगेन यहाँ तक, चाहे ये लेवल से गिरे यहाँ तक और चाहे ये लेवल से गिरे यहाँ, यहीं तक। ये एक लेवल है जो मार्केट रोक सकती है, ये बाइंग का लेवल है। नहीं दिख रही होगी, छोटा सा मार्क किए हैं ताकि मालूम चले लाइव में आऊँ तो। अब देखो कि हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं भाई, तो हम लोग कहाँ से सेलिंग कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। इसको मार्क कर लो, ये इम्पोर्टेंट लेवल है, 15 मिनट का लेवल है, तो इसको मार्क करना ज़रूरी है और यहाँ से सेलिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, इसको मार्क कर लो। बाकी यही सब ट्रेड है, यही सब लॉजिक है। बीटीसी और बाकी पेयर हम लोग लाइव सेशन में करते हैं कि कहाँ क्या होने वाला है। ठीक है, तो कल के दिन लाइव आना अगर बीटीसी का चाहते हो कि अगले हफ्ते क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर अदर पेयर के लिए। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए बाय बाय। दुआ में याद रखना, चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, टेलीग्राम लिंक इन बायो, इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर दो। बाकी हम मिलते हैं भाई, बाय बाय।